मुंबई के अंधेरों में एक ऐसी जगह है जहां छत पे लटकती हुई एक चुन्नी से ज्यादा देर तक कोई नहीं देखता, जहां रात के गाने वो फिर से शुरू हो जाते हैं और जहां दरवाजा नंबर 9 आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो सकता है। बॉम्बे, ये शहर सपनों का, जुगाड़ का, जिंदगी का शहर है, पर इसके कोने कोने में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें छूने की हिम्मत कम ही लोग रखते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है, वर्सोवा। एक्टर्स, राइटर्स, ड्रीमर्स का अड्डा, एक ऐसा सबब जहां पुरानी दुनिया और नई दुनिया का मेल होता है। लेकिन इसी वर्सोवा की एक गली में एक बंगलो ऐसे खड़ा है जैसे वक्त वहां रुक गया हो। बंगलो नंबर 9। आसपास के लोग इसे वो वाला बंगलो कहकर पुकारते हैं। रात को ऑटो वाले उस गली का रास्ता बदल देते हैं। पास वाली चाय की दुकान शाम तक ही बंद हो जाती है। कोई इसका पता नहीं देगा। अजीब बात यह है कि हर किसी को पता है, पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्या ये सिर्फ एक बनाई हुई दास्तान है, लोगों का डर, या कुछ और है जो आज भी वहां रहता है, इंतजार करता है? मेरी दोस्त आन्या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। उसे असली, खाली, बेवजह डर पसंद था। सोशल मीडिया पर हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियोस बनाती थी। जब मैंने उसे वर्सोवा के इस बंगलो के बारे में बताया, उसका चेहरा चमक गया। परफेक्ट, अनटच्ड स्टोरी, वो चिन्नाई। मैं मना कर रहा था, कहानियों से ज्यादा पता था मुझे। मेरे चाचा यहाँ करीब ही रहते थे। उन्होंने हमेशा कहा था, बेटा उस गली से शाम के बाद मत गुजरना, वो घर सुनता है। सुनता है, प्रेजेंट टेंस। लेकिन आन्या था ही ऐसी। जनवरी की एक सर्द धुंधली शाम को हम दोनों उस गली के मुहान पर खड़े थे। गली कुछ ज्यादा ही सुनसान थी। आसपास की सभी बिल्डिंग्स में रोशनियां थी, शोर था, लाइफ थी, पर इस गली के बीच में जैसे एक काला छुपा हुआ धब्बा था, वो बंगलो। इट्स क्रीम पेंट पील्ड ऑफ लाइक डेड स्किन। जालियों के पर्दे फैसलों से भरी हुई भारी। ऊपर छत पे एक पुराना जंग लगा हुआ झूला, बिल्कुल स्टिल, पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक कोई वहीं बैठा हो। पहला अलार्म, आवाजें थीं। गली में कदम रखते ही कानों में एक अजीब सा प्रेशर फील हुआ, जैसे कोई लो फ्रीक्वेंसी हम हो। अन्या ने अपना कैमरा चालू किया। वेलकम टू बंगलो नंबर 9, वो बोली। एक्साइटमेंट से उसकी आवाज थर्रा रही थी। कैमरे की रोशनी ने उसके सामने के रास्ते को उजाला दिया। मैं पीछे था। हमने गेट को छुआया बिना बाउंड्री वॉल के साथ साथ चलना शुरू किया। तभी मुझे लगा मैंने कुछ सुना। एक गाना दूर से आता हुआ, पुराना सा वाइनल रिकॉर्ड पे बजता हुआ वाला गीत। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद मेरे दिमाग में थी। मैंने अन्या की तरफ देखा। वो तो कैमरे की स्क्रीन में कंसंट्रेट कर रही थी। क्या है? उसने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं। दरवाजा नंबर 8, फिर नंबर 7 और फिर वहीं नंबर 9। उसका मेन दरवाजा बिल्कुल सीधा, काला, कठौत का बना हुआ। उस पर सीधी सफेद रंग से लिखा हुआ 9, पर रंग ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के पानी ने उसे थोड़ा सा बहा दिया हो, जैसे वो नंबर रोया हो। अन्या ने क्लोजअप लिया। ये देख, उसने कहा, आवाज में अब थोड़ी सी हेजिटेंट। कैमरे की रोशनी ने दरवाजे के नीचे की जगह उजाली। वहां एक छोटी सी सफेद रंग की चुन्नी पड़ी थी, बिल्कुल साफ, जैसे अभी कोई उतार के गया हो। उसमें कोई दाग नहीं, धूल नहीं, सिर्फ एक चीज थी, वो बिल्कुल गीली थी, जैसे अभी तक किसी के गहरे आंसुओं से भीगी हो। हवा में एक महक आई, गीली मिट्टी और चमेली के फूलों की। जनवरी में चमेली? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अन्या ने हाथ आगे बढ़ाया चुन्नी को छुआने को। मत कर, मैंने अचानक चिल्लाया। उसका हाथ रुक गया। उसने मुझे घबराए हुए आंखों से देखा। क्यों? सिर्फ एक कपड़ा है। वो कपड़ा नहीं है, मैंने कहा, आवाज दबी हुई। ये किसी का इंतजार है। हम वहीं खड़े रहे। वो गीत फिर शुरू हो गया, अब थोड़ा और क्लियर, और उसके साथ एक और आवाज, झूलने की आवाज। क्रीक क्रीक क्रीक। ऊपर छत से। दोनों ने सिर उठाकर देखा। छत पर कोई नहीं था, पर वो पुराना झूला अब धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई हल्का सा हवा का झोंका उसे छुआ हो। पर हवा तो बिल्कुल स्टिल थी, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अन्या का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसका कैमरा अब भी ऑन था।
उसने कैमरा ऊपर किया, जूम किया। झूला खाली था, लेकिन उसकी सीट वो बिल्कुल गीली दिख रही थी, जैसे कोई अभी उठा हो। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन जगमगा उठी। एक नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट, वर्सोवा एरिया, नो प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्टेड, ह्यूमिडिटी लो। गीलापन कहां से? साइकोलॉजिकल डर वहीं शुरू होता है जब आपकी सेंसेस आपको धोखा देने लगती हैं। आन्या बोली, चलो यहां से, इनफ फुटेज मिल गया। उसके हाथों में कांप थी। हमने पीछे मुड़ने का फैसला किया, पर वो गली जो हमें अंदर ले आई थी, उसने अपना रास्ता बदल दिया था। ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग्स थोड़ी सी खिसक गई हैं। वही पुराना दरवाजा नंबर 9 अब हमेशा हमारे पेरिफेरल विजन में था। हमें चक्कर आ रहा था। और फिर लाइट्स ब्लिंक हुई। सारी गली अंधेरी हो गई। बस कैमरा की स्पॉटलाइट और मोबाइल की टॉर्च ही थी। सांस लेते वक्त की आवाज, आन्या का सांस तेज था, मेरे कलेजे की धड़कन, और वो गीत। अब वो गाना बिल्कुल क्लियर था, जैसे कोई ग्रामोफोन रूम के अंदर बजा रहा हो। क्रीक क्रीक क्रीक। कैमरा की लाइट ने एक अजीब चीज पकड़ी। सामने की दीवार पर हमारी परछाइयां थी, 2, लेकिन तीसरी परछाई हम दोनों के बीच में लंबे बालों वाली एक औरत की खड़ी थी। आन्या ने चिल्लाया। उसने कैमरा फेरा। पीछे कोई नहीं था, पर स्क्रीन पर जब उसने प्लेबैक देखा, वो तीसरी परछाई वहां थी, क्लियरली। बहुत हो गया था। हमने दौड़ना शुरू किया। अंधेरे में गलती से मैंने एक डब्बा ठोक मारा। वो कूड़ा डब्बा नहीं था, वो एक पुराना खतारा ग्रामोफोन था जो दीवार के साथ लगा हुआ था। उसका नीडल खुद ब खुद घूम रहा था खाली रिकॉर्ड पर। क्रीक क्रीक की आवाज अब उसी से आ रही थी। हम भागे, गेट तक आए। मैं नीचे देखा, वो गीली चुन्नी वहां नहीं थी। मैंने ऊपर देखा, झूला स्टिल था, पर अब उसमें कुछ था। सफेद कपड़े का एक गोल बेआकारू सा बंडल, जैसे कोई बच्चा लपेटकर सुला दिया गया हो। हम बाहर आ गए, रोशनी में। आवाजें वापस आ गईं। आन्या रोने लगी। उसने फुटेज डिलीट करने की कोशिश की। फोन हैंग हो गया। घर आके हमने डिसाइड किया कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। ये सब हमारी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन थी। अगले दिन सुबह मेरे चाचा का फोन आया। उनकी आवाज में घबराहट थी। कल रात तुम उसी गली में थे क्या? मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, कैसे पता? उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले 20 सालों में जब भी कोई उस गली में रात को गया है, सुबह उसके घर के दरवाजे पर एक गीली सफेद चुन्नी मिली है। मेरी सांस रुक गई। मैं आन्या के रूम की तरफ दौड़ा। उसका दरवाजा बंद था। नीचे से एक सफेद कपड़ा बाहर निकल रहा था, गीला। मैंने दरवाजा खोला। आन्या वहां बैठी थी। उसके कंधों पर वही सफेद चुन्नी थी। वो कैमरा को देखे जा रही थी, एक खाली दूर दिखती हुई आंखों से। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वो वही गाना गुनगुना रही थी, 14वीं का चांद हो। उसने मेरे तरफ देखा, पर आंखें आन्या की नहीं लग रही थी। वो किसी और की थी, किसी ऐसी औरत की जो बहुत उदास थी, जो अपने बच्चे के लिए तरस रही थी, जो हर रात उसी झूले में बैठी उसी गीत को सुनती और किसी को अपने साथ रहने के लिए बुलाती है। आन्या ने बोला, आवाज बिल्कुल प्यारी पर एकदम सीटी जैसी, वो मेरी माँ जैसे लगती है। मुझे अब यहीं रहना है। आज भी कभी कभी रात को वर्सोवा की उस गली से गुजरो तो बंगलो नंबर 9 की खिड़की में एक रोशनी दिखाई देगी, और अगर तुम बहुत ज्यादा गौर से सुनोगे तो 2 आवाजें सुनाई देंगी, एक पुराने गाने की और एक नए बच्चे के रोने की। क्योंकि डर असली तब होता है जब वो तुम्हें चुन लेता है, तुम्हें अपना बना लेता है, तुम्हारी यादों में घुस जाता है, और फिर तुम खुद ही उस कहानी का हिस्सा बन जाते हो। वर्सोवा वाला बंगलो नंबर 9, क्या ये सच है? अब तुम ही सोचो। डर के सारे किस्से सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ जिंदा होती हैं और वो इंतजार कर रही होती हैं। अगर आपको ऐसे ही असली डरावने किस्से सुनने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बताएं आपके शहर का सबसे भयंकर राज क्या है। सब्सक्राइब फॉर मोर चिलिंग टेल्स, क्योंकि अंधेरा कभी दूर नहीं जाता।